पहली बात तो ये कि मुझे हुक्म हुआ कि जो क्लास हमने पहले पढ़ी थी गुज़श्ता इतवार को, वही क्लास दोबारा चलाई जाए। क्या वैसा होना चाहिए? अच्छा, उसका सबब क्या बताया आपने? क्लास को दोबारा वही सबक पढ़ाने के लिए सबब क्या बताया आपने? ये रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी थी और कुछ लोग हमारे क्लास के मौजूद नहीं थे। ये दो सबब हैं। तो उस दिन हमारा सबक क्या था? तो ज़रा लग गया तो थोड़ा सा उसको ठीक कर लेते हैं। हुरूफ मद्दा शुरू कर लिया था हमने, पूरे कर लिए थे ना? ठीक, खड़ी ज़ेर वाला हम पढ़ चुके थे बेटे। और हाँ, हुरूफ मद्दा भी हमने पढ़ा था और ये बताया था कि हुरूफ मद्दा के पढ़ने में और खड़ी हरकत के पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है। हुरूफ मद्दा को एक अलिफ के जितना खींचकर हम पढ़ते हैं, तो खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के जितना खींचकर ही पढ़ा जाना चाहिए। और एक दो हरफ हमने लिख के भी बताए थे, जैसे मालिकी। मालिकी को हम मीम अलिफ ज़बर मा से भी लिखते हैं और मीम खड़ा ज़बर मा से भी लिखते हैं। किताबुन, काफ ज़ेर की ता अलिफ ज़बर ता भी लिखते हैं और काफ ज़ेर की ता खड़ी ज़बर ता इस तरह भी लिखते हैं। शक्लें दो अलग हैं, आवाज़ दोनों की एक ही है। अलबत्ता इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ है वो समझने की है। हम तनवीन पढ़कर आए हैं, तनवीन में हमने वक्फ़ नहीं सीखा था। सबक का हिस्सा उसको लाजमी बनाना चाहिए। ये जो हरकत हमने पढ़ी थी, जिसे पड़ी हरकत कहते हैं, ज़बर ज़ेर और पेश, ये पड़ी हरकत जिस हरफ पर हो और उस पर हम वक्फ़ कर रहे हों, वक्फ़ की सबसे बड़ी निशानी, सबसे पहली निशानी ये है। इसको आयत इसलिए कहते हैं कि ये असलन ता होता है यहाँ पर। तो जब हम ज़ेर ज़बर पेश वाले हरफ पर आके यहाँ रुकेंगे, वक्फ़ करेंगे, तो ज़बर ज़ेर पेश वाले हरफ को साकिन पढ़ेंगे। चूँकि हमने जज़म पढ़ी नहीं थी इसलिए वक्फ़ पढ़ाया नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐसे ही है ना आयत। अब हमने वक्फ़ किया आलमीना पर, तो फिर क्या पढ़ेंगे? आलमीन पढ़ा तो नून की ज़बर की जगह क्या पढ़ा गया? जज़म आ गया। जज़म वाला हरफ साकिन हो जाएगा, ज़बर वाला हरफ साकिन हो जाएगा। अर्रहमानिर्रहीमी पढ़ लें। आखिरी मीम के साथ ज़ेर लिखा हुआ है और हम वक्फ़ कर रहे हैं, तो वक्फ़ की हालत में अर्रहमानिर्रहीम, ज़ेर ख़त्म हुआ और मीम क्या हो गया? साकिन, जज़म वाली शक्ल उसकी बनी। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु, पेश आ गया और हम वक्फ़ कर रहे हैं इसके ऊपर, तो फिर क्या पढ़ रहे हैं? नस्तईन। तो वक्फ़ की वजह से पेश को क्या कर रहे हैं? जज़म में तब्दील कर दे रहे हैं, वो खुद हो जाता है तब्दील। तो ज़बर ज़ेर और पेश वाले हरफों पर जब हम वक्फ़ करेंगे, तो वक्फ़ की हालत में ज़बर ज़ेर पेश वाले सब हरफ साकिन हो जाएंगे और हम पढ़ रहे होते हैं, बग़ैर सीखे भी पढ़ रहे होते हैं। लेकिन ये मालूम भी होना चाहिए, ज़बर ज़ेर पेश के बाद यही चीज़ें डबल हो गई थी। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश। दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश पर जब वक्फ़ करेंगे तो फिर क्या कायदा होगा? जी,
अच्छा, कोई एक बच्चा मुकम्मल जवाब दे दे। दो ज़बर वाले हरफों पर वक्फ किया गया, अफवाजन, तवाबन। अब क्या होगा? जब हम ये कहेंगे ना, आपसे पूछता हूँ, जब हम ये कहेंगे ना एक ज़बर पढ़ा जाएगा तो ये जवाब मुकम्मल नहीं है। मिसाल, हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन। अब जवाब ये आया कि वक्फ की शक्ल में हम क्या करेंगे, एक ज़बर हमने पढ़ लिया तो क्या बचा बाकी? तो क्या ऐसे पढ़ते हैं क्या? हुदा। ये जवाब आया है, ये जवाब आया है। मैं याद करा रहा था, जो याद हो गया। आप क्या बता रहे थे बेटा? यही बता रहे थे ना, दो ज़बर वाले हरफों पर जब भी वक्फ करेंगे, जो ज़बर यहाँ अब नज़र नहीं आ रहा, वो दरअसल अलिफ की जगह चला गया, उस अलिफ की जगह ले ली उसने, और वो लिखा हुआ नहीं होता है। हम बच्चियों का नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं? हुदा। अलिफ लिखा होता है। तो मैंने आपको जो पहले मिसाल बताई ना, मा लिकी, अब कैसे लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं, मा लिकी। आ रहा है ना समझ दोनों में भाई? इन दोनों के लिखने में क्या फ़र्क है? पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। जी बेटा, इसको आप जवाब चाहें तो तहरीर कर लें ताकि आपको भूले नहीं। अलिफ मद्दा और ज़बर को जमा करेंगे तो खड़ी ज़बर बनेगी। अलिफ मद्दा और ज़बर, अलिफ मद्दा है ही इस ज़बर की वजह से। अलिफ मद्दा की क्या पहचान है? अलिफ खुद खाली हो और उससे पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा है। अब इसी अलिफ मद्दा को, जिसकी वजह से ये अलिफ मद्दा बना, उस ज़बर को जमा करेंगे तो क्या बनेगा? खड़ा ज़बर बनेगा। खड़ा ज़बर में क्या क्या चीज़ मौजूद है? ज़बर, ये जवाब आ गया। ज़बर और अलिफ मद्दा इस खड़े ज़बर में मौजूद है। जैसे अलिफ मद्दा और ज़बर को हमने जमा किया तो वही फार्मूला यहाँ लगेगा। ये अलिफ और जो ज़बर था उसको हम जमा करेंगे तो क्या बनेगा? खड़ा ज़बर बनेगा। ठीक है। अगर यूं लिखा हुआ था, दो ज़बर, अफवा जन, वक्फा गया, तो क्या वही शक्ल अख्तियार की जाएगी? बनेगी तो वही, लिखने में नहीं आएगी। हुदन के दो ज़बर में से एक ज़बर बाकी रही और दूसरा अलिफ की जगह पर आ गई। यहाँ भी वही सूरत है, एक ज़बर बाकी रहेगी और दूसरा ज़बर अलिफ की जगह मौजूद हो जाएगा। ये जो अलिफ है ये नहीं हम पढ़ रहे। अफवाजन में जीम दो ज़बर, और अगर हम यूँ पढ़ें जीम अलिफ दो ज़बर जन, तो ये गलत है ना। जब हम अलिफ नहीं पढ़ रहे तो ये है ही नहीं। वक्फ में भी ये अलिफ नहीं पढ़ा जा रहा, इनमें से एक ज़बर बाकी था, दूसरा अलिफ के कायम मकाम हो गया, वो पढ़ा जा रहा है। बात समझ में आ गई? लिखना चाहे तो लिख ले ताकि आपको भूले नहीं। दो ज़बर वाले हरफों पर वक्फ करेंगे तो एक ज़बर बाकी रहेगा, दूसरा ज़बर अलिफ की जगह पढ़ा जाएगा। वालेकुम सलाम। और ये भी कायदा है कि दो ज़बर वाले हरफ जहाँ कहीं होंगे उनके साथ अलिफ लिखा हुआ भी होगा या लिखा हुआ भी होगा। ये दोनों कभी भी नहीं पढ़े जाते। इस तरफ बच्चों को याद है, ज़्यादा सबक याद है, ज़्यादा बच्चों को याद है और ज़्यादा सबक याद है। क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज़ें हैं। इधर से जवाब नहीं आता है।
याद हो गया? लिखने वाले बच्चों ने लिख लिया। दो ज़बर वाले हरफों पर वक्फ किया जाएगा तो एक ज़बर बाकी रहेगा, दूसरा ज़बर अलिफ की जगह पर कायम हो जाएगा या अलिफ के कायम मकाम पढ़ा जाएगा। जो अलिफ नज़र आ रहा है मौजूद है वो नहीं पढ़ा जाएगा। बच्चे लिख रहे हैं इसलिए मैं खामोश हूँ। ठीक हो गया? तो खड़ी ज़बर और अलिफ मद्दा की आवाज़ एक ही है। अलिफ मद्दा को कितना खींच कर पढ़ते हैं? एक अलिफ के बराबर। और खड़ी ज़बर वाले हरफ को भी जब हमने दो ज़बर वाले हरफ पर वक्फ किया तो उसको कितना खींच कर पढ़ेंगे? इसलिए कि एक ज़बर खुद ब खुद अलिफ के कायम मकाम, जब अलिफ बन गया वो अलिफ के कायम मकाम आ गया तो वो पढ़ा जाएगा। अफवाजन, अफवा, लिबासन, माशन, नबातन, सब हरफ ऐसे पढ़े जाएंगे। लेकिन हुदन में पहले से अलिफ मौजूद नहीं था, जैसे हमने अभी लिखा था। हुदन में पहले ही से अलिफ मौजूद नहीं था, दो ज़बर यहाँ थे। वक्फ किया तो कैसे पढ़ा हमने इसको? हुदा करके फिर तब्दीली क्या दी, इसको दिखाने के लिए तब्दीली हमने क्या की है? जो ज़बर बाकी बचा था वो और दूसरा ज़बर जो अलिफ बन गया था उन दोनों को जमा किया है। तो क्या शक्ल बनी बेटा? कड़ी ज़बर को ही हमने लिख दिया। जो रस्मुल ख़त में या मौजूद होती पढ़ी नहीं जाती वो भी मौजूद रही और उसकी तरतीब भी आ गई। जो फार्मूला उधर इस्तेमाल हुआ है वो इस पर भी इस्तेमाल हो रहा है। तापेश तू वाव दो ज़बर, ये वाव ये वाला या नहीं पढ़ा जाएगा। अब क्या होगा? एक ज़बर बाकी रहेगा, दूसरा ज़बर अलिफ के कायम मकाम आ जाएगा। अब दोनों को, उस अलिफ को और उस ज़बर को क्या करेंगे? जब जमा करेंगे तो क्या शक्ल बनेगी? तो ये जिंदाबाद, ये खड़ा था। जी बेटा ऐसे ही है, ऐसे। ठीक हो गया? दो ज़ेर और दो पेश वाले जितने हरफ होंगे वो सब के सब साकिन हो जाएंगे, वो सब के सब साकिन हो जाएंगे। देखें ज़रा कायदे को, दो ज़ेर और दो पेश वाले मश्क देख लें। आमादिन, वक्फन, आमद दोनों ज़ेर ख़त्म। उकुलिन, वक्फन, उकुल दोनों ज़ेर ख़त्म। हिजाजिन, वक्फन, दोनों ज़ेर ख़त्म। और हरफ की शक्ल में चला गया साकिन। जैसे ज़बर ज़ेर और पेश में साकिन हुआ था, दो ज़ेर वाला हरफ भी वक्फ में साकिन होगा, दो पेश वाला हरफ भी वक्फ में साकिन हो जाएगा। लईबुन, वक्फन, लाइब। अच्छा, जब हमने साकिन किया तो कलकला की जो सिफत है उसे हमने बरकरार रखना होगा। लाइबुन वक्फन, बा कलकला के साथ सुनाइए। हिजा जिन, वक्फन। जी, अब हमने तो कह दिया कि दो ज़ेर और दो पेश वाले हरफ वक्फ में क्या होंगे। आज एक डिबेट भी चलेगी, दाल ज़ेर दी, या ज़बर मिलाइए, ता दो पेश मिला के पढ़िए।
सफारा तीन। और अगर दो ज़बर वाला हरफ जो वक्फ में एक ज़बर बाकी बचता है और दूसरा अलिफ की जगह आ जाता है, यहाँ क्या होगा? गोल ता अगर दो ज़बर के साथ भी हो तो तब भी बाकी क्या बचेगा? हा, और वो भी साकिन। जैसे सफारतिन में दोनों नुक्ते और तनवीन ख़त्म, पेश में दोनों नुक्ते और तनवीन ख़त्म, जो बाकी बच रहा है वो साकिन। समझ आ गई? लिखने का काम है आपके लिए, तो आप भले लिख लीजिए। जी मेरा बेटा, दोनों ज़बर ख़त्म हो। ये इस ता की सिफत है, ये ता, इसको कहते हैं गोल ता, जिसको आयत में भी हम लिखते हैं। ये ता इस शक्ल में भी है, यही गोल ता इस शक्ल में भी है। एक ही बस, ये एक ही हरफ है जी। गोल ता हर हालत में जब वक्फ किया जाएगा तो हा साकिन बचेगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गोल ता पर जी बेटा, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। ये गोल ता है। गोल ता पर जब भी हम वक्फ करेंगे उसकी जो हालत भी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा? हा साकिन। वो तजवीद की ज़बान में इसको उस उर्दू में हाय साकिना, आप आसान ज़बान में इस्तेमाल करें तो जुमला, ताकि नए पढ़ने वाले इस ज़माने के बच्चे सारे समझ लें। हा साकिन बचेगी बस। जी, सनतन, सनह, दो ज़बर वाली लाइन में सनतन आखिरी हरफ है, वक्फ में वो सनह पढ़ा जाता है। जितने भी ऐसे हों और भी हैं। अभी क्या सीखा हमने? इधर से जवाब ज़्यादा ठीक आया कि हमने वक्फ सीखा है आज। ज़बर ज़ेर पेश, और दो ज़बर और दो ज़ेर और दो पेश। ये क्या है? वक्फ में ये किस हालत में चले जाएंगे? एक के अलावा। जी मैं बताता हूँ बेटे, वो याद तो है, देखिए सबक याद होता है, असल है उसको पेश करना। खड़ा ज़बर जिस तरह बग़ैर वक्त के पढ़ेंगे, वक्त में भी वैसे ही पढ़ेंगे। हुदा वक्फन हुदा, रिदा वक्फन वैसे ही पढ़ेंगे। खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, ये दोनों साकिन में चले जाएंगे सिवाय दो हरफों के। मसलन मिसालें लिखूं क्या? जी मैं बता दूं। ये बच्चे भाई पढ़ के आते माशाल्लाह। देखिए मैंने बताया कि हुदा वक्फन हुदा, जो मैंने आपको रिदा कहा, तो ये लिखा कैसे होता है रिदा? हम उर्दू में कैसे लिखते हैं? ये लिखते हैं, यहाँ पर इस जगह अलिफ है, ये मिटा दूं इसको? नहीं, लिख उर्दू में ऐसे लिखते हैं या ऐसा लिखते हैं रिदा? सर फरमा रहे हैं कि नहीं, ऐसे नहीं लिखते, रिदा ऐसे लिखते हैं, इसके ऊपर कड़ी ज़बर कर देते हैं। अच्छा, ये इजाफी है,
पहले हमने तय करना है कि दाल के ऊपर क्या है। दाल के ऊपर जैसे हुदन था ना 2 ज़बर, ऐसे ही रिदअन, ये भी तो ऐसा नहीं है। ये अगरचे ये तो पहले से साकिन थी, रिदअन कुरानी लफ्ज़ है। अब मुझे नहीं पता कि आप किस पर इत्तिफाक करेंगे, लेकिन हम इधर आ रहे हैं बस। रिदा वक्फन रिदा, खड़ी ज़बर जिस हरफ पर भी आएगी हम उस पर वक्फ करेंगे तो तब भी वैसे ही पढ़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है। खड़ी ज़ेर वाले हरफ, खड़ी ज़ेर मैंने आपको अर्ज़ किया था कि तकरीबन इस हरफ पर आती है, और या हा पेश, या खड़ी ज़ेर, युह ये। बाकी खड़ी ज़ेर जब हा पर होगी ना तो हा साकिन हो जाएगा, या पर खड़ी ज़ेर आएगी तो ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, युह ये वक्फन युह ये। उल्टा पेश तकरीबन इसी हरफ पर आता है। उल्टा पेश जब हम वक्फन पढ़ेंगे तो वो भी साकिन हो जाएगा, खड़ी ज़ेर वाला भी साकिन होगा, उल्टे पेश वाला भी, मा सिवा वाव के। तल वो, तालाम ज़बर तल, वा उल्टा पेश तल वो, वक्फन। खड़ी ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, हरफ को साकिन कर देगी सिवाय या के, ये बाकी रहेगा। उल्टा पेश ख़त्म हो जाएगा, हरफ को साकिन कर देगा मा सिवाय वाव के, बस। तल वो वक्फन तल वो। ठीक है। आप थोड़ी सी वीडियो तलबा की भी बनाएं, फिर देखने वाला देखे तो उसी पढ़ कौन रहा है, और ठीक से बनाएं। मैं जी मेरा बेटा जी जी हमारा हूँ कि वक्फन, कतबहू वक्फन, उसको वैसे ही पढ़ेंगे जी जैसे मैंने लिखा बेटे तलवू, और कहीं हमें नज़र भी नहीं आता है, तलवू के अलावा कहीं और नज़र भी नहीं आता है। यलवू तलवू होगा तो वो मेरे इल्म में नहीं है, होगा जी मेरा बेटा। यस्तावूना, इस पर हम वक्फ नहीं कर सक रहे ना। यासीन ज़बर, यस्ता ज़बर, ता वा उल्टा पेश, वू यस्तावू, नून ज़बर ना, तो इस वाव पर तो हम वैसे ही वक्फ नहीं कर सक रहे ना, इस वाव पर तो वक्फ कर ही नहीं सक रहे। अगर यहाँ नून न हो और इस पर हम वक्फ करें तो यस्तावू ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलें। आगे चल रहे हैं। अच्छा, आवाज़ तो आपको मेरी पूरी पहुंच रही है ना बेटा जी। अच्छा, मैं आंखें मेरी इधर ही हैं, आंखें मेरी उधर ही हैं, लेकिन ऐसे नहीं मैं कि किसी को नज़रअंदाज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सुनता मैं सबको हूँ। हिफ्ज़ के असातिज़ा 4, 6, 8, 10 बच्चों का सबक एक ही वक्त में सुन रहे होते। 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, वो आपसे बात भी कर रहा है सुनने वाला उस्ताद। जब कोई एक बच्चा गलत पढ़ेगा तो उसको कंप्यूटर बताएगा ये गलती आ गई, आधे सेकंड में वह उसी वक्त इशारा कर देगा। ऐसे ही जब आप सारे बात कर रहे होंगे, सही जवाब बस मेरे कान में वो आएगा, कहीं गलती हो रही तो मेरे कान में वो आएगा, बाकी सारी आवाज़ें अपनी जगह पर मौजूद रहेगी। हमने पढ़ा था अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और
इन तीनों का क्या नाम है? जी सही कह रहे हैं, हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा कितने हैं? अलिफ, वाव साकिन या साकिन। इन्हें हुरूफ मद्दा क्यों कहते हैं? जी बेटा। ये इसकी डेफिनेशन, इन्हें ये शनाख्त है इसकी, जो बच्चों ने बताया कि अलिफ खाली से पहले ज़बर वाला होगा तो अलिफ मद्दा है, वाव साकिन से पहले हरफ पेश वाला होगा तो वाव मद्दा है, या साकिन से पहले हरफ ज़ेर वाला होगा तो या मद्दा है। ये इसकी पहचान है। नाम क्यों है हुरूफ मद्दा? इसलिए इनका नाम हुरूफ मद्दा है कि जो मद की निशानी है ना, मद की अलामत, ये देखिए छोटी और बड़ी, ये निशानी सिर्फ इन 3 हरफों पर होती है, चौथा कोई हरफ नहीं पूरी अरबी में। इन्हें हुरूफ मद्दा इसलिए कहते हैं कि मद की निशानी, मद की अलामत सिर्फ इन 3 हरफों पर होती है, चौथा कोई हरफ नहीं होता। लेकिन हर वक्त ये मद नहीं होता है, हर वक्त ये मद हरफ मद्दा पर नहीं होगा। कब होगा? अभी अर्ज कर देता हूँ, इधर से जवाब आया। जी जवाब सही आया, बताना भी आ रहा है। इन 3 हरफों को हुरूफ मद्दा इसलिए कहते हैं कि मद सिर्फ इन पर होता है। मद कब आता है? इन हरफों में से कोई हरफ मौजूद हो, इन हरफों में से कोई हरफ मौजूद भी हो और उसके फौरन बाद हमजा हरफ आ जाए तो तब मद होगा। जैसे जीम अलिफ ज़बर, इसमें हरफ मद्दा कौन सा है? अलिफ मद्दा मौजूद है, उसके फौरन बाद क्या आ गया? इस हमजा की वजह से मद इसके ऊपर आया है, वरना नहीं आता। अलिफ मद्दा मौजूद है, जारा, तो जब जारा लिखेंगे तो अलिफ पर मद नहीं आएगा। अलिफ मद्दा पर मद कब आएगा? जब उसके फौरन बाद, जैसे काफ अलिफ ज़बर, फा दो ज़ेर, वक्फन करेंगे तो क्या शक्ल बनेगी? साकिन हरफ। हमजा ना हो और साकिन हरफ हो तो तब भी आपका भी जवाब आ गया। काफ इस तरह भी लिखते और इस तरह भी लिखते हैं। काफ इस तरह भी लिखते हैं, इस पर मद आ रही है बड़ी, और काफ इस तरह भी लिख रहे हैं, दोनों तरह लिख रहे हैं। लाम इस तरह भी लिख रहे हैं, इस पर मद है, और लाम इस तरह भी लिख रहे हैं, इस पर काफ पर जो मद आ रहा है वो दरअसल उसके अंदर छुपे हुए अलिफ मद्दा पर आ रहा है, अलिफ मद्दा पर आ रहा है। साकिन भी मौजूद है उसी के अंदर। लाम पर जो मद आ रहा है उसके अंदर छुपे हुए अलिफ मद्दा पर आ रहा है, साकिन भी उसी के अंदर मौजूद है। साद, वाद, काफ, काफ, लाम, ये सारे हरफ। नून, ये मुझे आपने लिखना है तो लिख लें, अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा। अलिफ मद्दा के बाद अगर हमजा आ जाए, जैसे हमने एक हरफ ये लिखा जा आ, एक और लिख देता हूं, गैन पेश, सा अलिफ ज़बर, गुस्सा हमजा दो ज़बर, वक्फन
हुरूफ मद्दा में से कोई हरफ हो और उसके फ़ौरन बाद कोई साकिन हरफ आ जाए तो उस हरफ मद्दा पर मद होगी, जैसे जा आ, जैसे जा आ। मैंने लिखा गुसाअन वक्फन, क्या फ़र्क आएगा वक्फ में? इधर से ज़्यादा सही आवाज़, इधर से भी आई आवाज़। वक्फन गुसाअन वक्फन, मैं इसको वक्फन लिख रहा हूँ। वक्फन, देखें ये क्या है, तो ये पढ़ेंगे या नहीं? तो इसकी आवाज़ नहीं आ रही, आना चाहिए। गुस्सा, एक दफ़ा और, वक्फन गुस्सा आ। ये आ की आवाज़ 2-3 बार क्लियर नहीं हुई थी। वक्फन, ये अलिफ पढ़ेंगे, मद इस हमज़ा की वजह से आया है। अलिफ मद्दा इस वक्फ की वजह से आया है। अताअन वक्फन, आवाज़ में फ़र्क आया। वक्फन, जाअन, वक्फ करना बाया आपको, ठीक है। अगर यही गुस्साअन, गुस्सा उन कर दें, गुस्सा उन कर दें, तो वक्फन क्या होगा? उर्दू में बताएं फ़र्क क्या आएगा? दोनों। और हमज़ा किस शक्ल में तब्दील हो जाएगा? साकिन हो जाएगा। तो पढ़ा जाएगा या नहीं? नहीं बेटा, क्यों पढ़ा नहीं जाएगा? हरफ साकिन हो गया और पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा जाएगा। फिर इसकी आवाज़ होगी, हमज़ा बाकी मौजूद है, इस हमज़ा की वजह से तो इसके ऊपर मद आएगा, साकिन होने की वजह से इसको हम अदा करेंगे। ये मुमकिन है कि उसको सब समझ न सकें। गुस्सा, जैसे हम पढ़ते थे, वाव हमज़ा ज़बर, वाव हमज़ा ज़बर, मीम रा पेश, मिला के पढ़िए। इधर तो वा में हमने हमज़ा साकिन पढ़ा, महसूस हो गया, इसलिए कि अगर हरफ था, अगर साकिन हमज़ा पर वक्फ कर रहे हैं तो वक्फ में हमज़ा तो अदा करेंगे। ये मुमकिन है कि सुनने वालों को पता नहीं चल सके, खुद हम अदा करेंगे शऊर के साथ। अगर नहीं अदा करेंगे तो हरफ नाकिस हो जाएगा। गुस्सा, ये ठीक है। इसके हमज़ा आने की वजह से अलिफ पर क्या होगा? मद आएगा, हमज़ा की वजह से मद आएगा। हम मद लिखा हुआ नहीं होगा फिर भी पढ़ेंगे, फिर भी पढ़ेंगे। और कहीं ऐसा होगा कि हम मद लिखा होगा या हरफ हम नहीं पढ़ेंगे, उसका कोई सबब होगा। तो बजाय इसके कि मैं आपको उलझाऊं, आसान करता हूं। ये देखें, अब मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए इसको ख़त्म कर, जी मैं आता मेट्रो पे। अच्छा, मैं बहुत सादा बोलने की कोशिश करता हूं ताकि जो बिल्कुल नहीं समझ रहे होते ना उनको समझ आ जाए। तो मेरी ज़बान आपको समझ में आती है? मैं किस लेवल पर? प्राइमरी वाली।
नर्सरी केजी वाली, मैं जानबूझकर ऐसा बोलता हूँ। हिज्जे कौन करेगा? आप ज़ाहिर कोशिश कर रहे हैं सब, मैं भी इसलिए खामोश हूँ। कोशिश व अल्लाइसा लिल इंसान, इंसान को मिलता है जिसकी वो कोशिश का अल्लाह पाक देते हैं। तो आप कोशिश कर रहे हैं ना, पहुँचे नतीजे पर। हिज्जे कैसे होंगे? लग गई। हाँ पर क्या आएगा? अभी भी एक इम्तहान बाकी है, अगरचे मैंने वो पढ़ाया नहीं है ना। हा पर मद बड़ी लिखी जाएगी या छोटी? ये बड़ी मद और छोटी मद को हम दूसरे पीरियड में रखते हैं, ठीक है। आज हमारे पास टाइम है, इसको भी हम ठीक करेंगे। बड़ी मद और छोटी मद को हम ठीक करेंगे। अगर हा उ, आप इधर से जवाब सही आ रहा है, इधर से भी जवाब सही आया, छोटी मद है, लेकिन ये तो ऐसे ही ना, जा आ हा उ। मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए दोनों साथ साथ। जा आ, इस पर मद छोटी है या बड़ी है? और हा ऊपर कौन सा अलिफ आया? अच्छा, कुरान मजीद उठा के चेक करें, कुरान मजीद उठा के चेक करें। हा उलाई में मद बड़ी है या छोटी है? जी देख लेना, देखो 2-3 कुरान मजीद दे दो इधर जल्दी से। वो रखे सारे सारे कुरान मजीद मौजूद है। आप बेटे कुरान मजीद लेके देखें। कहीं से भी खोलेंगे मिलेगी आपको। एक और मिसाल लिख रहा हूं। आप चश्मा लगाए ना भाई। असल फैसला पता क्या करना है? असल फैसला पता क्या करना है? ये हा के बाद जो हमजा है, इस हा के साथ है या ये अलग है? जब आप ये फैसला कर लेंगे तो बस फैसला हो गया। अगर ये अलग है तो फिर ये छोटी मद है। अगर ये हमजा इसके, ये हमजा जा आ के साथ ही हमजा ही अलग है। जो अरबी जान रहे हैं ना वो बता रहे हैं, जो अरबी ग्रामर पढ़ रहे हैं ना वो बता रहे हैं। जी अलग है ना, अलग है। ये देखिए अलग है। चूँकि मुझे इससे लिखने की आदत नहीं ना, मैं इसलिए बहुत अच्छा नहीं लिख सक रहा हूँ, मेरी राइटिंग ख़राब हो जाती है इससे। जी अलग है। ये हमज़ा और यहाँ का हरफ मद्दा दोनों एक कलमे में हो, जैसे जा आ एक ही कलमा है, तो आएगी बड़ी मद। हा उ ये दो अलग अलग कलमे हैं। इसको क्लियर करने के लिए मैंने एक नीचे और लिखा है, हा अंतुम। अब देखें हा का, हाँ हा के साथ जो अगला हमजा आ रहा है वो उसी हरफ का हा के साथ है या अंतुम के साथ है? तो हाँ, जो बच्चे ग्रामर पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा, हा अलग कलमा है और हमजा इसके आगे वाले कलमे का हिस्सा है। उलाई
ये जिन्हें समझ नहीं आ रही ना, उनके लिए एक मिसाल दूसरी तरह की लिख रहा हूँ, इस तरह की नहीं है लेकिन दूसरी। लअल्लकुम पढ़ते ना, लअल्लकुम तज़क्करून, लअल्लकुम तुमिनून, लअल्लकुम तशकुरून। ये लअल्लकुम में कितने कलमे हैं? हाँ सोचे सोचे सोचे। जो नए बच्चे हैं वो तवज्जो कर लें कि हुरूफ मद्दा कुल 3 है। हुरूफ मद्दा कुल कितने हैं? 3। कौन कौन से? या। अब पहले तो ये कि हम इनकी पहचान समझें कि अलिफ मद्दा कब होता है। अलिफ मद्दा उस वक्त होता है जब अलिफ खुद तो खाली हो और इससे पहले ज़बर वाला हरफ मौजूद हो। जैसे बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, लाम अलिफ ज़बर या अलिफ ज़बर, ये अलिफ मद्दा की तख्तीज। इस अलिफ मद्दा के बाद अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ मौजूद हो तो मद की निशानी आएगी। जी बड़ा, मसलन जीम, इसको हम पहली तख्ती में जा रहे हैं। दोबारा हम पहली तख्ती में जा रहे हैं। हुरूफ मुक़त्तआत जिसको आपने फरमाया, उनमें वो सारे हरफ जो 3 हरफी हरफ हैं। देखिए मैं आपको याद करा रहा हूं बच्चों को, हुरूफ मुफरदात या हुरूफ तहज्जी जिसको कहते हैं, हुरूफ हिजा या अल्फ़ाबेट जिन्हें अरबी के कुल कितने? अरबी के 26, इंग्लिश के 29 हैं। ठीक है जी, 29 हरफों में से 2 हरफी हरफ कितने हैं? जैसे जी माशाल्लाह, देखिए सवाल आधा होता है और जवाब आ जाता है। 2 हरफी हरफ कितने हैं? और आसान जवाब भी है 1 दर्जन। आसान जवाब भी है 1 दर्जन। वो कौन कौन से? 12। बा, ता, सा, हा, खा, रा, जा, ता, ज़ा, फा, हा, या। लिखेंगे क्या? लिखे हुए? पहली तख्ती में लिखे हुए हैं। ये 2 हरफी हरफ हैं, इन सब के साथ अलिफ मद्दा है। इन सब के साथ अलिफ मद्दा मौजूद है, इसलिए इसको अलिफ मद्दा के साथ पढ़ना चाहिए। मद नहीं है, मद्दा है। मद और मद्दा में फ़र्क है। मद्दा हरफ को कहते हैं, मद निशानी को कहते हैं। हुरूफ मद्दा हरफ को हरफ मद्दा कहेंगे और मद उस अलामत को कहेंगे जो मद है। 12 हो गए 2 हरफी। 3 हरफी कितने हैं? देखें 2 जवाब आ गए जी। जिसने 15 से कम कहे वो अपना जवाब वापस ले। 15 मैं पढ़ भी रहा हूं, 3 हरफी हरफ आपको सुना भी रहा हूं और आप गिनती करें। जीम मैं पढ़ रहा हूं, बस आप गिनती करें। दाल, ज़ाल, सीन, शीन, साद, वाद, ऐन, गैन, क़ाफ, काफ, लाम, मीम, नून। कितने हुए? 14 हुए। इन बच्चों का कहना है कि वाव भी है। मेरे नज़दीक इख्तिलाफी है, आपसे इत्तिफाक करते हुए इसको मैं वाव भी कह देता हूँ। ठीक है भाई, बात ख़त्म हो गई। ये जो 3 हरफी हरफ हैं, इन सब में हुरूफ मद्दा मौजूद है, इसलिए इनको हुरूफ मुक़त्तआत में लाए। जैसे जीम था, जी ये या मद्दा है। या साकिन से पहले ज़ेर वाला हरफ आ गया, और जब या मद्दा मौजूद है उसके बाद जो हरफ था वो साकिन है। जीम में जो मीम है वो हरफ साकिन है। ये या मद्दा और ये साकिन हरफ,
हुरूफ मद्दा में से कोई हरफ मौजूद भी है और ये अलामत भी मौजूद है, इसलिए जीम पर हमने तो 3 हरफी हरफों को हमने बताया था कि कम से कम कितना खींच के पढ़ना है, 5 अलिफ इजाफी, 1 अलिफ इसका खुद का। अगर 5 भी पढ़ लेंगे तब भी, 4 भी पढ़ लेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन उसूल ये है कि कम से कम 5 अलिफ की चीज़। इसीलिए पढ़ते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर, इसमें या मद्दा मौजूद है और मीम साकिन हो गई। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर, इसलिए इसको ऐसा पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल। ये जहां जहां आवाज़ दराज हो रही ना वो सबब है। तो जीम में या मद्दा मौजूद है, उसके फ़ौरन बाद साकिन हरफ आ गया, इसलिए इसके ऊपर मद आई है। कलमा एक ही है। दाल देखने में ऐसा है लेकिन लिखने में ऐसा है। ये दाल अलिफ दा अलिफ मद्दा है और ये लाम साकिन है। इस अलिफ मद्दा पर मद आया है इस साकिन हरफ की वजह से, इसलिए खींच के पढ़ते हैं दाल दाल। फिर हम कहते हैं कुरान मजीद का दिल है सूरत है या सीन में भी जीम की तरह या मद्दा है, सीन या ज़ेर सी या मद्दा आ गया, और नून साकिन है। शीन हालांकि मुक़त्तिआत में मौजूद नहीं, लेकिन इसी को नुक्ते लगा दे तो शीन। साद, साद इसी तरह का जैसे दाल, देख अलिफ मद्दा है और दाल साकिन है। ये जो हमने 16 हरफ किए या 15 हरफ किए वो सिर्फ ये वजह है, उन सब में हुरूफ मद्दा मौजूद है। जैसे नून भी आया, नून इधर लिखता हूँ ताकि ज़रा साफ हो जाए। नून पर मद है, इसमें वाव मद्दा मौजूद है, नून वाव पेश नू, ये वाव मद्दा मौजूद है और वाव मद्दा के फ़ौरन बाद साकिन हरफ आ गया। तो अब नून के किस हरफ पर मद हो रही है? पूरा जवाब देंगे वाव मद्दा पर। जीम में किस हरफ पर मद हो रहा है? या मद्दा पर। दाल में किस हरफ पर मद हो रहा है? साद में किस हरफ पर मद हो रहा है? तो वो जो हमने 3 हरफी हरफ पहली तख्ती में पढ़े थे वो सब इस कानून के मुताबिक पढ़े थे। देखिए अलग अलग एक एक हरफ है लेकिन वो पूरा कलमा है। ये बात समझ में आ गई? सबके दरमियान वाले हरफ। जी हाँ, ये जो 3 हरफी हरफ है वो सब के सब ऐसे हैं कि उनका दरमियानी हरफ जो है वो हरफ मद्दा है और आखिरी हरफ साकिन हो रहा है जज़म वाला, इसलिए उस दरमियानी हरफ पर मद आ रहा है जीम से लेकर लाम मीम तक। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो पूछे मुझसे। किसी को अगर ये बात समझ नहीं आई जो मैं कह रहा हूं कि 3 हरफी हरफों में, जी पूछिए। कौन पूछ रहा है? आपने ना लाम मीम तक, फिर ये जो वाव जो 3 हरफी नहीं है ये वाव में जो 3 हरफी देखने में आ रहा है। ठीक कहा इन्होंने कि जिससे मैं इख्तिलाफ कर रहा हूं, लेकिन वो मैंने लिखा नहीं है तो उसको भी लिख लेते हैं। वाव अलिफ ज़बर वा, इस वाव पर दूसरे वाव पर क्या है? मैं कोई कम से कम 30 साल से इससे इख्तिलाफ करता हूँ, इसलिए कि यही नूरानी कायदे में यहाँ हमज़ा भी लिखा हुआ था जो अब नहीं आ रहा है। आप पुराने कायदे देखेंगे ना लिखा हुआ आएगा, मैं भी कहीं फिर लिख दें वो दोबारा। अगर ये शक्ल हो तो फिर कैसे पढ़ेंगे? देखें इसको तो साकिन होना पड़ेगा फिर तो तब मद आएगी। अगर ये साकिन नहीं हो रहा तो फिर थोड़ी मद आएगी।
ठीक है। जब क्या पढ़ें, हम इस बहस में नहीं पढ़ते, इस पर मद आ गया जी। वाव कहीं हुरूफ मुक़त्ताआत में मौजूद है? कहाँ है? तो अब इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पढ़ रहे हैं ना तो कोई मसला नहीं, मैं इख्तिलाफ करूँ, आप मुझसे इख्तिलाफ करें, बस बात ख़त्म हो गई। इस पर भी मद इसलिए आ रहा है कि वो इसको साकिन दिखा रहे हैं। अलिफ मद्दा मौजूद है, अगला हरफ साकिन है, शर्त और सबब दोनों मौजूद हैं। मद होने के लिए ये शर्त है कि इनमें से कोई हरफ हो, फिर सबब भी मौजूद होना चाहिए, हमज़ा, जज़म और तशदीद। आपने हमज़ा और जज़म की मिसालें तो देख ली, बोर्ड पर मैंने बहुत सारी लिख दी। हुरूफ मद्दा के बाद जा आ लिखा हमने, तो अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया। सीन या ज़ेर सी, हमज़ा ता ज़बर मिला के पढ़े। अब इस या मद्दा पर जो साकिन है, इस पर मद आ गया, किसकी वजह से? इस हमज़ा की वजह से या मद्दा पर भी आ गया। बेटे वो भले ज़बर हो, लेकिन ज़ात हमज़ा मौजूद है। जा आ में भी इज़ा जा आ हमज़ा साकिन थोड़ी, हमज़ा होना शर्त है, असल में हमज़ा होना शर्त है। आपको मेरे वाव से थोड़ा शुबा हो रहा है, अब वाव को हम हटा दे रहे हैं, इख्तिलाफ ख़त्म कर रहे हैं, उम्मत को जोड़ने के लिए इख्तिलाफ ख़त्म करें। हरफ मद्दा के बाद हमज़ा आ जाए तो मद होगा, ठीक हो गया। शराइत मद वो रहे, अलिफ वाव मद्दा दोनों के लिए, छोटी बड़ी का हम आगे चल के आपको मैं फ़र्क बता रहा हूँ। जीम या ज़ेर हमज़ा ज़बर मिलाइए। अब भी एक कमी मैं छोड़ गया, मुझे अब ज़हन में आ रहा है कि जब हम इसके हिज्जे करेंगे, इस तरह के हरफ के, दाल के हिज्जे करेंगे, जीम के हिज्जे करेंगे, नून के हिज्जे, तो वो कैसे करेंगे? जीम लिख रहा हूं मैं, जितनी चीज़ें लिखी हैं उन सब का नाम लेंगे। तरतीब ये है हिज्जे करने की, आप नाम लेते जाएं। और एक दफ़ा, फिर एक दफ़ा, रमा पढ़े। बिल्कुल उसी तरह इसके बीचे करें। ऐसी होगा, ऐसी होंगे हिज्जे। दोबारा करें, मिलाइए, ठीक है। हिज्जे करें, जिसे हिज्जे करने नहीं आ रहे मुझसे बार बार पूछें, बार बार पूछें, जब तक मैं सही नहीं कराऊं मुझे पकड़ के रखें आप, जिसे हिज्जे नहीं आ रहे। आपको समझ आ रहे हैं हिज्जे बेटा? कैसे करेंगे इसके हिज्जे? नाम ले, बस मैं निशान कर रहा हूं, आप नाम लेंगे। ये क्या हरफ है? ये
बस अब जिसको मैं कह रहा हूँ बस वही मुझे सुनाएंगे, बाकी आप सब हजरात सुनेंगे। जी बेटा नाम ले, मिला के पढ़े। हमजा ज़बर आ, वो जीम अलिफ मद ज़बर था, ये जीम या मद ज़ेर है। करें इसके जे नहीं बेटे, देखिए जिस बच्चे को नहीं आ रहा ना मैं उससे पूछूं, उसको ठीक कराना ज़रूरी है या जिन्हें आ रहा है मैं उनको बार बार दोहराऊं? जिसे नहीं आ रहा ना उसको ठीक कराना ज़रूरी। जी मेरे बेटे, हाँ दोबारा बोल दे। रवा पड़े, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। इसको क्या करूँ मैं, मिटा रहा हूँ। पेश के साथ नाम ले, फिर एक दफा, अच्छा जब किसी को नहीं आ रहा हो ना तो वो एक बार इज्तिमाई आवाज़ को सुने, दोबारा उनके साथ चलने की कोशिश करें तो तब भी आ जाएगा। कैसे होंगे जी साहब? अब मैं नामजद कर रहा हूं, जो बच्चा पढ़ेगा ना उससे नामजद कर रहा हूं। आप बताइए सर। रमा इसकी जे इसाक साहब, जी इसाक भाई, अब सब बताएं। हमजा ज़बर, इसके हिज्जे कैसे करें? हम न पूरा लिख रहे हैं न पूरा पढ़ रहे हैं। अब इसको इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे। अब करें हिज्जे, बस खाली हिज्जे, बस खाली हिज्जे। एक एक हरफ को जरा स्लो मोशन में, कैसे? कैसे? अकेले दोबारा जोर से। नून वाव नून मद पेश, नून वाव नून मद पेश, नून वाव नून मद पेश, नून वाव मद पेश, नून दो दफा है। नून वाव नून मद पेश। जिंदाबाद, गुलाब जामुन खिलाओ। ऐसे आज क्या दिन है? आज क्या दिन है? और हम मसरूफ हैं, इसलिए बिरयानी नहीं पकेगी। क्या पकेगा? हिज्जे करें जोर से। जी नसीर भाई, पक गई जी। जी हाँ, ये इसलिए कि ये साकिन है। अगर हम दाल अलिफ मद ज़बर दा कह के फिर लाम कैसे पढ़ेंगे? और ये मद है ही इस्लाम की वजह से, चूँकि साकिन है। ये हमज़ा की वजह से है, लेकिन वो अकेला पढ़ा जा रहा है। हमज़ा अकेला पढ़ा जा रहा है हमज़ा की वजह से, ये वजह है। ये वाले हम तीनों हरफों का नाम ले रहे हैं। अगर इस तरह करेंगे जैसे जीम अलिफ मद ज़बर जा पढ़ा और हमज़ा छोड़ दिया,
तो हमज़ा छोड़ने के बावजूद हमज़ा ज़बर आ हम पढ़ सक रहे हैं, हमज़ा ज़बर आ कहकर हम पढ़ सक रहे हैं। अगर हम पढ़ें दाल अलिफ मद ज़बर दा, लाम को क्या बोले, अकेला कैसे पढ़ेंगे? तो इसलिए इसको इसके साथ मिलाएं, दाल अलिफ लाम मद ज़बर, अब पूरा अरब होगा। फ़र्क समझ आया आपको? कैसे पढ़ेंगे दाल को? ऐसे, एक दफ़ा और। अच्छा, जो झिझक रहे होते हैं ना, पता नहीं मैं सही पढ़ूंगा या गलत पढ़ूंगा, उनको सबसे तेज़ आवाज़ में पढ़ना चाहिए ताकि वो आवाज़ मेरे पास आ जाए। अगर मुझे महसूस होगा कि कोई आवाज़ सही नहीं है तो मैं उसको सही करा लूँगा। जी, दोबारा पढ़ लें। अब जिससे मैं पूछूं, आपके पीछे वाली लाइन सारी बताएगी। हाँ, इधर से कुछ बच्चे बताएं अकेले अकेले। जी, कोई जो मेरे कान तक सबसे पहले और ऊंची आवाज़ लाएगा उसका सुन लूँगा। मुकाबला करें। अच्छा, सब कह दें एक आवाज़ में। रवा पढ़े। देखिए, तलफ़ुज़ भी ठीक आया। सा ये आना चाहिए, स्वा ये नहीं आना चाहिए। रवा कैसे पढ़ेंगे बच्चों? रवा कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इधर से थोड़ी सी वाव की मिक्सिंग आई है, वाव नहीं आना चाहिए। मैं लिख रहा हूं उसको भी, ये नहीं आना चाहिए। क्या पढ़ेंगे? जोर से, जिंदाबाद। एक आवाज में, सबकी आवाज आनी चाहिए, ऊंची आवाज आना चाहिए। जिंदाबाद। ये दोनों तरफ के पढ़ें। वाव की मिलावट आई तो हरफ गलत हो जाएगा। ठीक है, ये हम पहली तख्ती में जाके इनको दोबारा ठीक कर रहे हैं, यानी पढ़ा ठीक था, हम कानून की अदायगी अब सीख रहे हैं। हुरूफ मद्दा में से कोई हरफ हो और उसके फ़ौरन बाद या तो हमज़ा मौजूद हो या साकिन हरफ मौजूद हो या तशदीद वाला मौजूद हो। ये दो तो हमने बार बार पढ़े, तशदीद वाला भी बाकी है। चलाएं तशदीद वाले को। देखिए, ये जज़म वाला था, ये जज़म वाला था, तो हमने कितने हरफों के नाम लिए थे? दोबारा ले लें। अब नून को पहले इस तरफ ले आएंगे। जी, ठीक है। इस वाव की बजाय अब हम दूसरे हरफ लाएंगे, लेकिन अलिफ लाएंगे। जैसे आपने अभी पढ़ा था। जी, कैसे पढ़ा था? ठीक है, मैं याद कराने के लिए इस तरह बार बार लिख रहा हूं ताकि याद रहे। अब हम दाल की बजाय दूसरा हरफ ला रहे हैं। जी, रवा, फिर एक दफा। हो गया। अब हम इसको क्या, जज़म की बजाय तशदीद लिख देते हैं।
हिज्जे करें दोबारा। इधर ही रुक जाइए, जैसे दाल पर रुके थे ऐसे इस पर रुक जाइए। दोबारा। अब मैं फर्दन फर्दन सुन रहा हूँ। दाल अलिफ लाम मद ज़बर दाल दाल अलिफ मद लाम मद ज़बर दाल एक बच्चा पीछे छुप रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, उससे सुनो या छोड़ दूँ? बहुत पीछे नहीं है, बिल्कुल दरमियान में, 2 सीटें आगे 2 पीछे। जी चुप हो रहे। अरे भाई छुपने वाला सुनाएगा जी। ये बड़े मियाँ जो हंस रहे भाई बगैर टोपी के। जी बड़े मियाँ। पता नहीं क्या आवाज़ आ रही है, ज़ोर से जी। ये कमज़ोर आवाज़ है ज़रा। इसी सीट में किनारे वाले साहब। अब मैं निशान कर रहा हूँ बेटे, आप थोड़ी सी सीट ऐसे कीजिए जी। अब आप बताइए। नहीं, ये क्या है? इसको पढ़ने के लिए इसके हिज्जे कैसे होंगे? 1 2 3। पहले इन 3 हरफों का नाम लेंगे। इस दाल की बजाय ये हरफ ले दें नाम बस। अब कहिए, इस दाल की बजाय इस हरफ का नाम ले दें। ये नुक्ता इस हरफ का है। जाल नहीं है, ये हरफ है ये। देखा, अकेले अकेले सुनने का फायदा है ना। ये 3 हरफ हैं। दोबारा कहिए। ये सबक ऐसे ही चलना चाहिए, ये छोड़ दें इसको। आज सीख लेंगे ना इंशाल्लाह, पूरी ज़िंदगी याद रहेगा। जैसे हमने पढ़ा ना, जी सर। ये जी ये आवाज़ आई ना, कैसे? रवां कैसे पढ़ेंगे? कितना खींच के? दाल। जी दोबारा अब इसके साथ। आपके उल्टे हाथ में कौन बैठा है? जी आपके उल्टे हाथ पर कौन है? सईद साहब। आपका तो एक ही पड़ोसी है। ये आ गया आपको। इस जज़म को बस हम तशदीद में तब्दील करेंगे तो हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद वाला हरफ आ जाए तो तब भी मद हो रही है। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा आया, उसकी बहुत सारी मिसालें हमने पढ़ी। हुरूफ मद्दा के बाद साकिन हरफ आया, उसकी बहुत सारी मिसालें पढ़ी। और हुरूफ मद्दा के बाद तशदीद वाला हरफ आ गया। अब इसको पूरा लिख रहा हूँ।
इसको पूरा लिख रहा हूँ जब तक आप अपने जहन में उसके हिज्जे सोच लें। जी कौन सुनाएगा हिज्जे? आसान कर दूं? ये इतना तो मैंने पहले आपको पढ़ा लिया बोर्ड पर, जो मुश्किल है वो तो आपको पढ़ा लिया। दूसरा, इसका पहला हिस्सा आसान है। बस जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो ये तरीका, ये लिख लिया, फिर जो हमने बाद में लिखा था, इससे पहले जो लिखा था, अब इसको ले आए आप, लाम पूरा ले आए, इसको ले आए, हिज्जे करें। वलज अच्छा, स्पीड नहीं बढ़ाएं, मैं भी हाथ तेजी से चला देता हूँ, स्पीड नहीं बढ़ाएं। मैं लिख लूँ पहले लिखा हुआ साफ है या मैं इसको और साफ करके लिखूं? जी जी, कैसे? फिर एक दफा एक आवाज में। सिर्फ ये पढ़ेंगे। देखिए, जब लाम ज़ाद ज़बर तो लज़ कहेंगे, वलज़ नहीं कहेंगे। लाम ज़ाद ज़बर तो वलज़ क्यों आ रही आवाज़? जब लज़ कहें तो फिर मिलाकर पढ़ेंगे दोबारा। अब मेरे से पहले सुन लें। वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़, वलज़। अब कहिए मेरे साथ, ये तरीका। दोबारा कहिए, ठीक हो गया? कौन सुनाएगा इतना? जी सर। कोशिश करें साउंड भी बनाए। वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़, वलज़। जब वाव पढ़ेंगे तो होंठों को गोल करना चाहिए ताकि उसकी अदायगी ठीक तरह से हो जाए। वलज़, वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़, वलज़। ये दो हरफ हैं। लाम ज़ाद ज़बर यूं कहेंगे। ये ठीक आया। वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़, वलज़। वाव ज़बर वो, लाम ज़ाद ज़बर लज़, वलज़। वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़। जी, वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़, वलज़। वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़, वलज़। वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़। अच्छा, जैसे मैं निशान करूं वैसे आप पढ़िए पूरा हरफ। ज़ाद, अलिफ, लाम, मद, ज़बर। ज़ाद, मिला दें। वलज़। ज़ाद, दोबारा सर, इनके पड़ोसी जिन्होंने अभी सुनाया। वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़, वलज़। ज़ाद, अलिफ, लाम, मद, ज़बर, ज़ाद, वलज़। ज़ाद। जी बेटा, कौन सुनाएगा? इधर इस तरफ लिखूं क्या? वो उधर नजर नहीं आ रहा तो। जी बेटा।
ठीक है, और सुनाए, दूसरे बच्चे सुनाए। देखिए जिसने अभी सुनाया ना बेटा आखिर में लास्ट, वो इसको दोबारा सुनाए। तो आप लाम की आवाज़ नहीं ला रही बेटे, नाम ले रही है लेकिन आवाज़ नहीं ला रही। अच्छा, इसको भी ठीक करें, इसका नाम क्या है? जुआ नहीं है ना, ज़ाद। देखिए अकेले अकेले का सुनने का ये फ़ायदा है कि हम हरफ को सही करा सकते हैं। मैं पूरे हिज्जे लिख रहा हूँ बेटा आप लोगों के लिए। ज़ाद, अलिफ, लाम, मद, ज़बर। जी अब पढ़ें इसके हिज्जे। आप पढ़ें हिज्जे एक दफ़ा और। क्या इसको हरफ को यूं पढ़ लें हम? इसमें और इसमें फ़र्क है ना? तो दोबारा बताइए। आप अब के ठीक पढ़ रहे हैं आप, अब दोबारा पढ़िए इसको। मिला के पढ़े, ठीक हो गया। इधर से कौन है जो कमज़ोर था? आप लोगों से मैंने बिल्कुल नहीं सुना, उन बच्चों से भी नहीं सुना। जी बेटा। अभी नहीं आगे गए। नहीं छोड़ूंगा जब तक नहीं सुनूंगा। जी इसको अकेले को पढ़ेंगे। लज़ मिला दें जी। ज़ाद अलिफ लाम। इसका मकसद है थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, हिज्जे भी करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। मैं आपको एक दफ़ा रिपीट करवाता हूँ सारे बच्चों को। वाव ज़बर वा, लाम ज़ाद ज़बर लज़, वलज़, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर,
लाम मद ऐसे। फिर एक दफ़ा जी भाई। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर। दोनों को मिलाएं तो वलद ज़ाल। वाव ज़बर वा, लाम वा ज़बर लज़, स्वाद अलिफ इसको पहले रवा करें। वलज़, स्वाद अलिफ लाम मद ज़बर क़ाल, वलज़ क़ाल। इधर से कोई बच्चे सुना बेटा। लाम साद ज़बर लज़ वलज़ साद अलिफ लाम मद ज़बर क़ाल मिलाएं। वलज़ क़ाल। अच्छा, जो बच्चे पीछे बैठे ना उनको भी तो सुनाने का मौका मिले जी। चलें मेरे साथ, मैं कहलवाता हूँ पहले, फिर मैं एक ही आवाज़ से सबका सुनता हूँ। वाव ज़बर वा, लाम वाद ज़बर लव, वलव। दोबारा पढ़िए हिज्जे से। वाव, एक दफ़ा और। जो बच्चे कमज़ोर थे उनको याद दहानी के लिए आपके साथ वो एक दफ़ा और पढ़ेंगे। आगे अच्छा, इनका नाम यूं वक्फे वक्फे से ले ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे उनको समझ आ जाए। ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर। दोबारा कहिए। दोबारा। मिलाएं तो लाम मद ज़बर। ठीक हो गया। कुछ समझ में आ रहा है ना? एक हरफ और चलाता हूँ। जी बेटा, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप ठीक कह रहे हैं, जो हिज्जे में है वही रवा में आवाज़ आएगी। मेरे साथ दोहरा लें। वाव ज़बर वा, लाम वाद ज़बर लव, वलव, वाद अलिफ लाम मद ज़बर, वाल। इसकी रवा ये है। रवा क्या है? अब जहाँ आवाज़ रोक रहे हैं और ज़बान लगी हुई है ना, उसको ज़बान को वहीं लगा रहने दें। वाल। वला वाल। लाम या ज़ेर ली, नून ज़बर ना, लीना, वक्फन लीन। जब हम वक्फन पढ़ेंगे तो हाँ, इस या पर मद आएगी, इसलिए कि या मद्दा मौजूद है और ये हरफ साकिन हो गया। लीन। जैसे इस पर हमने लाम पर आवाज़ रोकी थी, वहाँ रोक के लीन बाद में पढ़ेंगे। वलव्वालीन। अगर कोई आप में से तन्हा खुद मुझे सुनाना चाहे, क्लास के बाद भी मैं सुनूंगा, आज के बाद भी मैं सुनूंगा। पूरा हफ्ता हमारे पास दरमियान में है,
फ़ोन पर भी मुझसे ठीक करवाएं हरफ को, मैं आपका सुनूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसमें खुद ब खुद 2 मद जमा हो गए, वल्लीन। अलिफ पर मद बढ़ा और या पर मद पड़ा। अब एक हरफ वो जिसकी वाव पर मद आ रहा है, ये आप फोटो लेना चाहें, लिखना चाहें, लिख लें। यही तरतीब लाएं नीचे। ताकि मैं इसको मिटा के दूसरा लिख सकूं। ठीक चल रहा है? लिख लिया बच्चों ने? नहीं, इसलिए कि गुन्ना जिसको आप कह रहे हैं ना, वह इख्फा वाला कोई हरफ नहीं आगे। हाँ बताता हूँ, हुरूफ इख्फा होता तो हम इख्फा करते, अब हुरूफ इख्फा नहीं है। वो जो हम कराते रहे ना, वो उसकी आदत के लिए कि हमें इख्फा करने की आदत हो जाए। अफ़वाजन बन तन, आपकी तवज्जो उस तरफ है ना बेटा, वो इस वजह से, वरना वहाँ कोई जवाज़ नहीं। अगर हम वो आदत नहीं बनाएंगे ना तो यहाँ पढ़ा ही नहीं सकेंगे। पढ़ाने में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिन्हें वक्त के पहले हमें समझाना पड़ा। अभी तशदीद हमने नहीं पढ़ी, लेकिन अब मैं चला रहा हूँ, देखें तशदीद। और क्या बात कह रहे हैं? और भी कोई बात आई है? लिख लिया बच्चों ने? मिटा दो बेटा। जज़म वाला हरफ कितनी बार पढ़ा जाता है? एक बार। जज़म वाला हरफ एक बार पढ़ा जा रहा है। हम इस एक बार और इसको दूसरी बार मरज करते हैं, वो ज़बान बोल रहा हूँ जो आप समझते हैं, जमा कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? इस निशानी की बजाय उस मरज की निशानी आएगी जिसका नाम है तशदीद। तो बस ये लाम गायब हो गया। जो यहाँ लाम था वो इस तशदीद के अंदर आके छुप गया। हरफ मद्दा के बाद तशदीद आ गई, इसीलिए मद हुआ है। जी आप सही कह रहे हैं, जी बिल्कुल, इस पर तशदीद अभी तो हमने लिखा हुआ है ना। बच्चों को जब हम पढ़ाएंगे ना तो उसकी तरतीब यही रखेंगे। आसान हो रहा है ना इस तरह पढ़ाना, इस तरह समझना समझाना दोनों आसान है। वो जो लिखा हुआ है मुकम्मल हरफ, उसको समझाना मुश्किल होता है। मसलन मैं अभी एक हरफ लिख रहा हूँ, मैं इसको हटा रहा हूँ। पहले आपसे पूछ लेता हूँ, हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा कितने हैं? कौन कौन से? इनको हुरूफ मद्दा क्यों कहते हैं? इसलिए कि मद सिर्फ इन 3 पर आता है। इन्हें हुरूफ मद्दा क्यों कहते हैं? इन पर मद कब आता है? जब, देखिए जवाब सही आ रहा है, जब इनके बाद इनके आगे या तो हमजा हो, या साकिन हरफ हो, या तशदीद वाला हरफ हो। इन्हें हुरूफ मद्दा क्यों कहते हैं? इनके ऊपर मद कब आता है? हुरूफ मद्दा के फ़ौरन बाद अगला हरफ या तो हमजा हो, या साकिन हरफ हो, या तशदीद वाला हरफ हो, तो मद आ जाता है। उसकी हमने मिसालें पढ़ी। अगर थक गए, बोर हो गए तो नहीं चलाते। होमवर्क दे देता हूं, चलो।
आप अपनी कॉपी में इसके हिज्जे वैसे लिखे जैसे ज़ालिन के, वला ज़ालिन के लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूं आपको। एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। जी बेटा, किसके नीचे? नहीं आएगा गलती से अतु, आपने जो हिज्जे की हमजा जबर आ, ता पेश, बाद जीम के ऊपर जीम के रुकने नहीं। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, जीम का नुका, हा अलिफ जीम मद जबर, हा की बजाय मैंने जीम लिख दिया था। आधा ये हो गया, एक पीस ये इसका, दूसरा ये, जी तीसरा हिस्सा इसका, जून अभी आपने पढ़ा था, नून के साथ जून पढ़ा था ना, वही जून। अतु हा जून नी, उसी तरतीब से लिखेंगे। ये बोर्ड, फिर चूंकि हमारे पास बोर्ड का मसला है तो हमने इसको इस तरह अलग अलग टुकड़ों में किया है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप घर में ना इसको ठीक करने की कोशिश करके आइएगा। एक दफा कहलवा देता हूं, हमजा ज़बर आ, ता पेश तू, अतु, अतु, हम हा अलिफ जीम मद जबर, हाज। जब तलबा मुदाखलत करें तो उनकी आवाज़ ख़त्म होने के बाद तक अपनी आवाज़ जारी रखें, ताकि उनकी जो डिस्टर्ब हो रहा है ना जहन, वो ख़त्म हो जाए। हा अलिफ जीम मद ज़बर, हाज। एक दो बच्चों से पूछूंगा, इसलिए एक दफ़ा और कहना, मैं उनसे पूछूंगा जो डर रहे हैं, उनसे पूछूंगा जो छुप रहे हैं। हा अलिफ जीम मद जबर, कैसे? अलिफ जीम मद जबर हाज, अलिफ जीम मद जबर हाज, हा अलिफ जीम मद जबर हाज, सोचेंगे तो रह जाएंगे। हा अलिफ जीम मद जबर हाज, अलिफ जीम मद जबर हाज, अलिफ जीम मद जबर हाज, अलिफ जीम मद जबर हाज। दोबारा, अलहाज। अलहाज का है जी सर। आपके आगे वाले, आपके पीछे वाले, दाएं बाएं दोनों।
ऐसे। जो सबसे दूर बैठा है, आपके पीछे। सब मिलके कहें, जीम वाव नून मद पेश। दोबारा, जीम वाव नून मद पेश। 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 सब मिलके कहें, जीम वाव नून मद पेश। रवा। जी बेटा कैसे? जीम जीम वाव नून मद पेश। रवा। सब कहें, नून या जेर नी। अब दो नून जमा हो गए। जब दो नून जमा हो, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, तो गुन्ना होगा। ये है हकीकी गुन्ना। और अगर दोनों को मर्ज कर दें, पहला नून दूसरा नून, तो तशदीद वाला नून हो जाएगा। तशदीद वाला नून हमेशा गुन्ने से पढ़ा जाएगा। जू अतुहाज्जूनी। अगली क्लास में फ़र्दन फ़र्दन सबसे वलज़ालिन अतुहाज्जूनी इंशाअल्लाह सुनो। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।